नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। और आज का जीजीडी फैक्ट भी आप लोगों को जो दिया गया है दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अर्धनारीश्वर के रूप में हम महादेव जी को जानते आए और मेरा महादेव सभी पे जो है कृपा बना के रखे, बस यही कामनाएं रहेगी। अब चूंकि आपको तो ये क्लास देखो मिलती कितने बजे है? शाम को 8 बजे, लेकिन मुझे शूट करनी पड़ती है थोड़ी सी पहले। और मुझे ये क्लास शूट करके और मुझे भी मंदिर जाना है, महादेव जी के दर्शन करने, परिवार को लेके जाना है। तो ये जो क्लास है इसके अंदर अपन मुख्य तौर पे मेले पढ़ने वाले हैं। स्कूल व्याख्याता का जो बैच पढ़ाया था उसमें ये वाली क्लास यानी कि मेले वाली थी, वो सबसे लास्ट क्लास थी मेले और त्योहार की। उसको मैंने आज फर्स्ट क्लास के रूप में शामिल किया है पशु परिचर में। तो कारण ये है कि जल्दी से ये रिकॉर्ड हो जाएगी। और शुरुआत वैसे भी मेले जो है अलग से अपन को पढ़ने ही है, तो मेले आज हो जाएंगे और सोमवार से अपनी यानी कि त्योहार वाली क्लास चलेगी, जो पूरे सप्ताह चलने वाली है त्योहार वाली क्लास। ठीक है ना? तो ये है। और आप सभी भी दर्शन करके आ गए होंगे या गए हुए होंगे कहीं। थोड़े सी विद्यार्थी शादी विवाह में लगे हुए हैं, तो विद्यार्थियों में थोड़ी सी जो है उदासीनता आई है, लेकिन ये उदासीनता नहीं आनी चाहिए, खास तौर पर जब आप पढ़ने वाले विद्यार्थी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है सिलेक्शन के लिए वो होती है कंटिन्यूटी। कुछ चीजें जो आप लोगों को परेशान करती है जैसे कि पेपर लीक वगैरह, तो मैं ये कहूंगा कि 5-10% लोग जो अनैतिक कार्य करते हैं उनको उनके किए की सजा मिल रही है। ठीक है? लेकिन जो मोस्ट ऑफ विद्यार्थी अपनी मेहनत के दम पे सफल होते हैं उनमें आपको शामिल होना है। हम खुद 2016 की वैकेंसी में हमें पता है कि हमने अपने आप को भट्टी की तरह झोंका था और मेहनत की है। नरेंद्र सिंह जी भाटी सर पढ़ाते हैं, हमें पता है। नरेंद्र सिंह जी भाटी सर कहते हैं कि अपने बैठे बैठे छाले पड़ जाते थे, लेकिन अपन पढ़ते थे और अपन ने सफलता ली है। तो ये बालक इतने डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? मैं कहता हूं कि डिमोटिवेट होने वाले कुछ बालक है, चंद बालक है, लेकिन कई सारे बालक ऐसे हैं जो अपने से भी बड़े मनोबल वाले हैं और वो निरंतर तप कर रहे हैं। तो अपनी मेहनत पे विश्वास करो, निरंतर तप करना ही है यदि सफलता पानी है तो। बाकी 2-5% जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप को बाहर कर लेते हैं प्रति से। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करनी ही है ना? और आप लोग यदि 1-2 उदाहरण वो देखते हो जो अनैतिक तरीके से लगे हैं तो वो पकड़ में भी आ रहे हैं, है ना? और जो नैतिक तरीके से लगे हैं, अपने आप के साथ में न्याय करके लगे हैं, बड़ी आसान से नौकरी कर रहे हैं और लगना आखिर में इसी तरीके से है। ठीक है ना? यही है। चलिए, तो ये चीज है साथियों। शुरू करते हैं। मेले और त्योहार अपना टॉपिक है और अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन मोस्ट ऑफ मेले जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों के लिए मेले की बहुत अच्छी क्लास रहेगी और अपन कोशिश यही कर रहे हैं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। जो गत जितने भी एग्जाम हुए किसी में गए नहीं है वैसे। देखो, अब क्लास मत ध्यान दे दो पूरी। मेले व त्योहार मनुष्य की आत्मा होते हैं, ये कोटेशन एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है? और कहा किसने है? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज कही है कि मेले और त्योहार जो होते हैं वो मनुष्य की आत्मा होते हैं। संस्कृति है, संस्कृति के पोषक जो चीजें हैं वो यही तो है। कुछ चीजें जो सीधी आप लोगों को याद रखनी है और डायरेक्ट ही पूछी जाती है जो चीजें, वो है। तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहां भरे जाते हैं पूछा जाए। राजस्थान में सर्वाधिक मेले यानी सबसे ज्यादा मेले कहां भरे जाते हैं? वहां भरे जाएंगे जहां संस्कृति के पोषक लोग ज्यादा होंगे। और संस्कृति के पोषक मेरे नजरों में जो है वो अपने मूल निवासी भाई बहन है, आदिवासी भाई बहन है, वो सबसे ज्यादा संस्कृति के पोषक है। तो ये डूंगरपुर में भरे जाते हैं। सर्वाधिक मेले यदि आपको पूछे तो ध्यान रखना कहां भरे जाते हैं? डूंगरपुर। अच्छा, एक और प्रश्न यहां से बताऊं इस डूंगरपुर से कि इस डूंगरपुर को और क्या कहा जाता है? तो इसे पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है या पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है? पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है ये। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले यदि आपको पूछे, नए जिले बनने से कुछ फैक्ट जो है चेंज हुए हैं, लेकिन कुछ फैक्ट जो चेंज नहीं हुए हैं। तो सर्वाधिक पशु मेले अभी भी आप लोगों को कहां पढ़ने होंगे? नागौर पढ़ने होंगे। तो जो नए जिले बने उनसे चेंज क्या चीज हुई है नागौर से रिलेटेड? तो वो ये चीज चेंज हुई है कि सर्वाधिक खारे पानी की जिले जो पहले अपन नागौर में पढ़ते थे उनको अब अपन को कहां पढ़ना है? डीडवाना कुचामन के अंदर पढ़ना है। ये चीज चेंज हुई है ना? तो जो चीज चेंज हुई है, जो नहीं हुई है, मैं हर चीज को अपडेट के साथ में आप लोगों को भी बताता रहता हूं कि हाँ ये चीजें इस तरीके से ध्यान रखनी है। फायदा उन्हें मिलता है जो नियमित होते हैं, जो विजिटर्स के तौर पे आते हैं तो बस आके निकल जाते हैं।
उन्हें कोई ज्यादा फायदा मिल नहीं पाता। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला, तो सबसे पहले तो ये शब्द जहां भी आ जाए सांप्रदायिक, तो अपने को यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी, हिंदू प्लस मुस्लिम, कि हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हो रही है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात आ जाए तो ठीक है। वैसे संप्रदाय अलग अलग बहुत सारे होते हैं, ये ईसाई सिख वगैरह सब हो गए, लेकिन ज्यादातर जो है दंगे या कहीं ऐसी गतिविधियां देखते तो वो भी हिंदू मुस्लिम वाले जो होते हैं वो झगड़े होते हैं, और उनका फायदा कौन उठाते हैं? नेता लोग उठाते हैं। तो अपने यहाँ पे जो है सांप्रदायिक एकता की बात हो रही है, तो राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जो सांप्रदायिक एकता के लिए जाने जाते हैं? अपने रामसा पीर, कौन? रामसा पीर यानी कि रामदेव जी। तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा जो मेला है वो रामदेवरा वाला मेला कहलाता है, रामदेवरा, रामदेव जी का मेला। इसे लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं। अब कोई टावर उठ के देख, नहीं गुरु जी श्री महावीर जी करौली वालों वो लक्की मेलो कहे, कोई कहते जीण माता वालों लक्की के विजय, जहां पे 1 लाख पब्लिक इकट्ठी हो जाए या 1 लाख से ज्यादा, वो लक्की मेले कहलाते हैं। जैसे कि राजस्थान की अधिकांश नदियां खारी नदी कहलाती है, राजस्थान की अधिकांश नदियों के नाम सूखड़ी नदी मिलता है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति होती है वो सूखी रहती है, उसकी प्रकृति है उसमें खारापन पाया जाता है। तो इसी तरीके से ये नाम पड़े, लक्की मेला भी इसी तरीके से कहा जाता है। तो ऐसे अनावश्यक चीजों में उलझना नहीं है, ठीक है। बस यही चीजें कमेंट करो, बस मैंने देखो मैं बाद में कहना पड़े कि तेरे ध्यान कटे हुए, क्योंकि मैं हर चीज समझाता हूं तब ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब काल वाली क्लास में डांट गणी पिलाई टावरन के जन मजा ले डांट में, गुरु जी हम डांट में मजा आता है, अरे मने डांट में मुझे नहीं आवे तो क्या छेड़ देते हैं कई स्टूडेंट, पढ़ने वाले नहीं होते ना वो। हालांकि मैं इस तरीके से कभी कहता नहीं हूं बच्चों को, कल थोड़ा सा कहना पड़ा, ठीक है। चलो देखो, आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है आपके बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला कहलाता है, ठीक है। यदि पूछे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कौन सा मेला कहा जाता है, तो मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहलाता है साथियों सुइया मेला। कौन सा कहलाता है? सुइया मेला, बाड़मेर के अंदर बढ़ता है सुइया मेला। चौहटन है, चौहटन बाड़मेर में। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि हाड़ौती कहते किसे? तो अपना जो पठारी भाग है राजस्थान का, बाबू झांको यानी कि कोटा संभाग वाला, ठीक है ना, बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़ वाला है, तो वो कहलाता है हाड़ौती। तो हाड़ौती का सबसे बड़ा जो मेला है साथियों वो है आपके सीताबाड़ी मेला। कौन सा है? सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी मेला जो है वो 12 के अंदर बढ़ता है, शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भी जाना जाता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो जांगल प्रदेश क्या है कि नहीं, जांगल प्रदेश कहा जाता है कोलायत, यानी कि कोलायत वाला मेला है, और कहा जाता है बीकानेर वाले क्षेत्र को। उत्तर ही यहाँ पे पहले आ गया। तो देखो कहा जाता है किसे? जांगल, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, ये आपको बताए थे मैंने, ठीक है, नाम जब बताया कि हाँ ये जो स्थानीय प्राचीन नाम बताए थे तब बताया था। तो जांगल प्रदेश बीकानेर कहलाता है, और यहाँ पे ये जो मेला है वो कोलायत वाला मेला है, ठीक है। कोलायत झील के पास मेला बढ़ता है दीपदान के लिए, कार्तिक पूर्णिमा, बहुत महत्व है इसका। तो यहां ध्यान रखना, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत मेला होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे ज्यादातर चांस तो आपके लोगों के प्रश्न बनने के मेले से रिलेटेड इसमें से भी है, लेकिन जहां से और भी बनेंगे तो अपन कवर करेंगे। एक बार लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सोमवार की क्लास में अपन त्योहार वाली विधिवत शुरू कर देंगे, और जिसको चैत्र, कृष्ण, अमावस, पूनम ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं वो सारे क्लियर होंगे। हर बार मैं त्योहार की क्लास में ये चीजें क्लियर करवाता हूँ, विक्रम संवत, शक संवत, सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। 1% का डाउट जो है मन में नहीं बचेगा। अब इनमें से जो है आप लोगों के प्रश्न बाहर जाने नहीं है, समझ लीजिए एक बार। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इनमें से पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो समूह पहला हो शीतला माता का मेला, ये बच्चों की संरक्षिका जो देवी कहलाती है, ठीक है, शेडल माता जी ने कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका कहलाती है कि इन माता जी की पूजा की जाती है। तो फिर कहते हैं कि माता जी नहीं निकले, बावरी नहीं निकले, ठीक है, छोटे माता जी, बड़े माता जी, ऐसी जो बीमारियां निकलती है। वैसे चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है वो वाली है, चिकन पॉक्स के कहते हैं ना, चेचक वाली। फिर देखो शीतला माता का जो मेला है मुख्य तौर पे वैसे देखा जाएगा, शीतला माता का मेला तो हर जगह शीतला माता के मंदिर मिलते हैं। यहाँ हमारे सुमेरपुर शिवगंज में देख लो तो शिवगंज में भी है, सुमेरपुर में भी है, सब जगह मिलेंगे, जोधपुर में भी है, कागा की पहाड़ियों में वहां। लेकिन मेन जो मेला बढ़ता है शीतला माता का वो चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहां बढ़ता है? चाकसू जयपुर ग्रामीण। पहले चाकसू को जयपुर में ही पढ़ते थे, नए जिले बनने के बाद में ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गया। ये वही चाकसू है जहां पे
कौन सा है? जय बाण तोप पढ़ी थी ना अपन ने, जय बाण तोप का गोला गिरा था, और गोला गिरने के कारण कौन सा तालाब बना? यहाँ पे गोरेलाव तालाब बन गया था, वही चाकसू है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। जयपुर ग्रामीण के अंदर है तिथि चैत्र कृष्ण सप्तमी, और कई जगह अष्टमी को, कई जगह आठम ने मनावी है, कई जगह सातम ने। और ये मेला जो बढ़ता है, यानी कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी आती है, तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान में रखनी है, जो बांसुड़ा खाने का रिवाज होता है, परंपरा होती है, यानी कि ठंडा भोजन एक दिन पहले बना दिया जाता है और उसके बाद में खाया जाता है। बहुत मजे लेते हैं, बच्चों को इसमें बहुत आनंद आता है। कई जगह दही बड़े बनते हैं, मीठे भजिए बनते हैं, गुलगुले बोलते हैं जिन्हें, बहुत सारी चीजें, पूड़ी पचकुटे की सब्जी वगैरह, खूब सारी चीजें, हाकड़ी खाजा एड़ी चीजा बने, बच्चा रे लीला ले रुचिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा त्योहार है। कैला देवी का मेला, देखो कैला देवी वैसे योग माया का अवतार मानी जाती है, योग माया का अवतार मानी जाती है, जो कृष्ण भगवान का जिस बच्ची से एक्सचेंज किया था ना, वहां पे उनका अवतार ये मानी जाती है। और कैला देवी का जो मेला है वो करौली में पड़ता है। और कैला देवी से रिलेटेड आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, एक तो लांगुरिया गीत, ठीक है, लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य, ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखो कैला देवी से रिलेटेड। ठीक है, और कैला देवी का जो ये मेला है वो काली सील नदी के किनारे पड़ता है, काली सिंध नहीं, काली सील नदी के किनारे पड़ता है। यहां पास ही अंजनी माता का मंदिर भी है। ये चीजें ध्यान में रह गई तो यानी कि मोस्ट ऑफ चीजें आप लोगों को याद हो गई कैला देवी से रिलेटेड, है ना। फिर देखो आ गया, वो करौली के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, चैत्र शुक्ला अष्टमी को ये मेला पड़ता है। तिथियां डायरेक्ट याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नजर मारते जाना। तिथियां याद नहीं भी रहे ना तो इनके माह याद रख लेना, महीने याद रख लेना, फिर कृष्ण और शुक्ल पक्ष में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर देखो आ गया नारायणी माता का मेला। अब नारायणी माता में आप लोगों को बता दूं, नाई समाज यानी कि सैन समाज की कुल देवी मानी जाती है। और ये प्रश्न कई बार बना है, ये प्रश्न कई बार बना है, मैंने देवियां पढ़ाई जब पढ़ाया भी था। सैन समाज की कुल देवी मानी जाती है। बरवा डूंगरी अलवर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। यदि स्थान पूछ ले स्पेशल तो बरवा डूंगरी, और वैसे अलवर के अंदर है। कहाँ? अलवर के अंदर। ठीक है, नारायणी माता का मंदिर है और वहीं पे मेला बढ़ता है वैशाख शुक्ला चतुर्थी को। देखो वैशाख महीने क्या है, वैशाख का सबसे बड़ा त्योहार होता है आखा तीज। और मैं यहाँ याद रखिए वैशाखा तीज, डायरेक्ट यूं ही पढ़ दो वैशाखा तीज। तो वैशाख महीने का सबसे बड़ा त्योहार आखा तीज, जिसे अबूझ सावों के नाम से जाना जाता है। यानी कि कई मुहूर्त दिखाने का काम नहीं है, बिना दिखाया हुआ मुहूर्त है वो। ठीक है, चलिए बाण गंगा मेला। अब बाण गंगा, यदि बाण गंगा जो है नदी है वैसे, ठीक है, ये क्या है? नदी है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, है ना, इतने सारे इसके नाम है, ये सारे जाने जाते हैं। इसी के किनारे जो है बैराट सभ्यता भी है। अब ये कहाँ है, ये मेला कहाँ बढ़ता है? तो विराट नगर में बढ़ता है। ये वही विराट है जो बैराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप जिसे बैराट सभ्यता पढ़ते हो, पहले अपन इसे पढ़ते थे जयपुर के अंदर। अब कहां पढ़ते हैं? कोटपुतली बहरोड, क्योंकि ये नया जिला बन गया कोटपुतली बहरोड। मैं काफी समय से कह रहा हूं कि नए जिलों के बारे में जो मेजर अपडेट है वो सारे ध्यान रखने हैं। आर्थिक समीक्षा आएगी जब आंकड़े चेंज होंगे वो तब ध्यान रखने, लेकिन मेजर अपडेट तो ध्यान में रख के चलो। अब ऑफिशियली चीजें होने लगी तब फिर आप लोगों का ध्यान है, हाँ अब तो सर 50 जिले पढ़ने। तो मैं इतने दिनों मां तो फोड़ दोगे, मैं इतने दिनों कह रही हूँ 50 जिलों के मेजर अपडेट सारी ध्यान में रखो। मैंने खुद करवाई है चैनल पे सारी। तो नहीं फलानी हो कह रही हो सर के बोल। अब नए जिलों के अनुसार प्रश्न दिख रहे हैं पेपर में, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आए प्रश्न कैसे आते हैं। कोलूमंड सीधा आएगा। अब कोलूमंड अपन ध्यान है कि फलोदी में पढ़ना है अपन, लेकिन वो कोलूमंड देने लग गया। अब उन्होंने जोधपुर या जोधपुर ग्रामीण आगे नहीं दिया, कोलूमंड दिया, यानी कि वो नए जिलों के अनुसार प्रश्न बनाया, विवाद से बच गए और नए जिलों के अनुसार बन गया। ऐसे कई सारे प्रश्न जो है अभी संगणक के एग्जाम में वगैरह देखने को मिले हैं अब, लेकिन उसको समझने की चीज है। ठीक है, और अब तो शाश्वत सत्य है कि 50 जिलों के आधार पे ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो ये भी कब है? ये वैशाख पूर्णिमा को। आओ दनोप माता का मेला। ये दनोप माता का मंदिर कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं। तो दनोप माता का मंदिर शाहपुरा के अंदर, और शाहपुरा ही जिला है। ठीक है, यहाँ पे 1857 की क्रांति में डूंग जी और जवाहर जी ने धन लूट के 27,000 रुपए के समथिंग था वो दनोप माता मंदिर में दान दिया था। तो ये भी चीज ध्यान में रखना। वैसे 1857 की क्रांति में बताया ना। ठीक है,
भाई साहब ये शाहपुरा के अंदर, और चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से दशमी तक, यानी चैत्र एकम से अपने दशमी तक ये बढ़ता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, एक स्लाइड में होगी, चीजें काफी सारी समझ में आई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। लो दूसरी स्लाइड। ठीक है, देखो चौथ माता का मेला। अब यदि ये पूछे कि चौथ माता कौन से समाज की कुल देवी है या किसकी कुल देवी है, तो कंजर समाज की कुल देवी है। किसकी? कंजर समाज की कुल देवी। करवा चौथ के दिन इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। चौथ का बरवाड़ा में ये मेला बढ़ता है, और चौथ का बरवाड़ा कहां है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा है। माघ कृष्णा चतुर्थी को ये मेला पड़ता है। ठीक है, वीरात्रा माता का मेला। अब वीरात्रा माता को देखो क्या कहा जाता है? भोपों की कुल देवी। भोपों की कुल देवी। एक कल्लों की कुल देवी भी पढ़ते हैं, वो लटियाल माता है। ठीक है, वीरात्रा माता। अब वीरात्रा माता का जो मेला है साथियों, बाड़मेर वैसे पढ़ते हो, और डिटेल में पूछ ले तो ध्यान रखना चौहटन के अंदर है। कहां है? चौहटन के अंदर है। डिटेल यदि पूछे तो ध्यान रखना चौहटन के अंदर है। और ये चौहटन वाला क्षेत्र है ना, ये गोंद उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये भी चीज साथ साथ में ध्यान में रखनी है। ठीक है, भोपों की कुल देवी। चैत्र भाद्रपद और माघ चतुर्थी को ये मेला पड़ता है। फिर आओ आगे, जीर्ण माता का मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रेवासा सीकर के अंदर है। ठीक है, रेवासा सीकर के अंदर है। हर्ष और जीर्ण माता की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई हुई है। ठीक है, ये कब है? चैत्र अश्विन नवरात्रि। चैत्र और अश्विन नवरात्रि। वैसे तो 4 नवरात्रे आते हैं, 2 तो आते हैं प्रकट और 2 आते हैं गुप्त। तो ये चैत्र और अश्विन नवरात्रि के अंदर ये मेला पड़ता है। फिर आओ आगे, करनी माता का मेला। अब करनी माता ऐसे देखा जाए तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, बीकानेर के, क्योंकि जोधपुर के राठौड़ों की कहेंगे तो नागणेची माता आएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख दूंगे बीकानेर, नहीं तो फिर टाबर क्या है बाद में क्या है कि गुरुजी वहां ऐसे बताया, वहां ऐसे। बीकानेर के राठौड़ों की एक टाबर के गुरुजी आपने कहीं तो बताया बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, और कहीं बता दिया कि चारण समाज की कुल देवी, कि कहीं चारण समाज की। अब बताओ सही कौन सी है? तो मुझे ये बताओ, एक देवी एक से ज्यादा समाज की कुल देवी नहीं हो सकती क्या? कहीं शर्त तो थोड़ी है ऐसी है क्या? अब जैसे हमारी कुल देवी अदर देवी है। ठीक है, अर्बुदा माता। अब हमारी कुल देवी हमारे अलावा और भी कई लोगों की कुल देवी है, कई सारे समाजों की कुल देवी है। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी क्लियर रखा करो। यहाँ करनी माता के तो आप पुजारी देखोगे तो अपने चारण समाज के भाई बहन ही होते हैं। ठीक है, चारण समाज के भाई दिखेंगे वहां पे आपको पुजारी के रूप में। तो ये है। और बीकानेर के राठौड़ों की, मतलब बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से ही हुई है, तो इनको भी इनकी कुल देवी हुई है। तो ये चीजें क्या है, आप लोग जब ध्यान दोगे और समझने का प्रयास करोगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो फिर कंफ्यूज होना लाजमी है। ये कहां है? देशनोक के अंदर है। और देशनोक कहां है? बीकानेर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है जिसे, है ना, पढ़ाया मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को। चैत्र और अश्विन नवरात्र में मेला बढ़ता है। यहाँ पे भी देखो नागणेश जी माता का मेला। अब यही वही बात होगी, नागणेश जी माता राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। कर्नाटक से मूर्ति लाई चक्रेश्वरी माता, मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, अब ये कहां पड़ता है? वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर आ गया। यदि डिटेल में पूछे तो ध्यान रखना नागाना धाम। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? नागाना धाम, कल्याणपुर के पास है। ठीक है, वैसे जोधपुर बॉर्डर टच में ही करेगी, जोधपुर ग्रामीण की बॉर्डर टच करेगी यहां, लेकिन है कहां? ये बालोतरा जिले के अंदर है। नागाना धाम के नाम से जाना जाता है, नागणेश जी माता का मंदिर है। ठीक है, चैत्र और अश्विन नवरात्र में इनका भी मेला पड़ता है। अब ले लो स्क्रीनशॉट। यह जोधपुर के राठौड़ समाज की कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। ले आओ आगे। अब महोदरी माता, यानी महोदरी माता नाम आया है ना, यानी इनका नाम ऐसे पड़ा महाउदर, जिनका उदर बड़ा है। महोदरी माता यदि देखा जाए अपन तो आशापुरा माता का ही रूप माना जाता है। आशापुरा माता का रूप माना जाता है। ठीक है, और ये कहा है? मोदरी या महोदरी कह दो तो मोदरा जालोर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। और जालोर के जो चौहान वंश था उनकी कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, आगे बात समझ। चैत्र और अश्विन नवरात्र में मेला इनका भी बढ़ता है। शाकंभरी माता का मेला कहां बढ़ता है? सांबर में। और मैं आप लोगों को बता दूं, सांबर वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के अंदर है।
कहाँ है? जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। शाकंभरी नाम इनका ऐसे पड़ा कि अकाल के समय इन्होंने जो है साग सब्जी जो लोगों में बांटी थी, तो इनका नाम पड़ गया शाकंभरी माता। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को देवियों में पढ़ा रखी है, देख लेना ये कब पड़ता है। दधिमती माता का मेला, यदि आप देखोगे तो दादीच ब्राह्मण जो होते हैं ना, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी इन्हें माना जाता है। ठीक है, गोठ मंगलोद जो जिप्सम के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, गोठ मंगलोद के अंदर ये बढ़ता है, और चैत्र और अश्विन माह के अंदर इनका भी मेला बढ़ता है। फिर आओ मनसा माता मेला। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मनसा माता का मेला जो है वो उदयपुर वाटी में बढ़ता है, और उदयपुर वाटी वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंदर है। कहां है? नीम का थाना। पहले पड़ता था उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर, अब नीम का थाना जिले के अंदर आता है। चैत्र और अश्विन नवरात्र में बढ़ता है। बीजासन माता का मेला, बीजासन में ध्यान ही आपको ऐसे रखना है, बीजासन ब यानी कि बूंदी के अंदर है, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर ये पड़ता है। इंद्रगढ़ के अंदर सभ्यता भी है पुरानी। ठीक है, बीजासन माता का मेला, ये भी चैत्र अश्विन नवरात्र। ठीक है, और रानी सती का मेला है ना, ये रानी सती का मेला जो है साथियों झुंझुनू के अंदर बढ़ता है, और इन्हें अग्रवाल समाज की कुलदेवी माना जाता है। इनके पति तनधन दास जो है हिसार के नवाब से लड़ते हुए मारे गए थे। ये जो है भाद्रपद अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। हाँ, आगे आइए, देखो गोगा जी महाराज। अब गोगा जी, तेजा जी, जितने भी लोक देवता है मैंने पूरी डिटेल करवाई है। पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, सबकी डिटेल करवाई है ना, ये ध्यान रखना। गोगा मेडी, और गोगा मेडी कहां है? हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। तेजा जी का मेला, अब तेजा जी के मेले जो है बहुत जगह बढ़ते हैं, वैसे सेंदरिया ब्यावर के अंदर भी बढ़ेगा, सुरसुरा अजमेर में भी बढ़ता है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर भी बढ़ता है। ये सुरसुरा तो अजमेर में ही है, ये तो सेंदरिया ब्यावर में गया है। ठीक है, और ये पर्वतसर कहां है? डीडवाना कुचामन के अंदर है, डीडवाना कुचामन के अंदर पर्वतसर पड़ता है, यहां बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला बढ़ता है। पूरी डिटेल पढ़ाई है, जिसको नहीं पता तो वो लोक देवता वाली क्लास से देखना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। तेजा जी की तो कहानी भी सुनाई थी पूरी। गौतमेश्वर मेला, तो ये मीणा समाज के आराध्य देव है। किसके? मीणा समाज के आराध्य देव है। अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर भी मेला बढ़ता है, और सिरोही में एक स्थान है पोसालिया, उसके पास में भी इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला बढ़ता है। ठीक है, केसरिया नाथ जी का मेला या केसरिया जी का मेला, इन्हें जो है काला जी के नाम से भी जाना जाता है। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो काला जी के नाम से भी पढ़ते हैं, जानते हैं इन्हें। और यहाँ पे जो है केसर चढ़ती है तो केसरिया जी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? धुलेव के अंदर है। ऋषभ देव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, वही है ये। कार्तिक और वैशाख पूर्णिमा के दिन में ये मेला बढ़ता है। पाबू जी का मेला, अब पाबू जी का मेला कहाँ है? कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ आ गया वर्तमान में? ये कोलू कह दो या कोलूमंड, संगणक में ये प्रश्न बना था। ठीक है, संगणक वाले एग्जाम में। फलोदी के अंदर ये कोलूमंड फलोदी में मेला बढ़ता है पाबू जी। अश्विन शुक्ला दशमी को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मेला, अब मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ है? तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा के अंदर। तिलवाड़ा लूनी, यदि नदी पूछ ले तो इनमें ध्यान रखना, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। और ये है ना, ये कैसा है पता है? ये पशु मेला है, और सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन पशु मेला यही तिलवाड़ा वाला माना जाता है। तिलवाड़ा यहाँ पे सभ्यता भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तिलवाड़ा से संबंधित, तो मल्लीनाथ जी से रिलेटेड ये भी ध्यान में रखना, और आप ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आओ आगे, मतलब मेले मेले अपन ने, मतलब इस स्लाइड में लगभग सारे मेले अपन पढ़ ही रहे हैं। थोड़ा फोकस कर दूंगे। हाँ, अब देखो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला जिसे कहा जाता है, ये वही बाबा रामदेव जी का मेला है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? सांप्रदायिक सद्भाव का
मेला लिख रहा हूं, सबसे बड़ा मेला आप लिखना, ठीक है। देखो रूनीचा, रूनीचा कहाँ है वैसे, पोखरण के पास में पड़ता है, पोखरण जैसलमेर, ठीक है। और मसूरिया, मसूरिया कहाँ पड़ता है, मसूरिया जोधपुर के अंदर है, मसूरिया कहाँ है, जोधपुर। अब यानी कि रामदेव जी के जहां जहां मंदिर है, जहां जहां है, वह सब जगह ये मेले भरते ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो रूनीचा रामदेवरा के अंदर भरता है, इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, इसे रामदेवरा कहा जाता है, रामदेवरा कहा जाता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से मतलब चलता दसम तक है ये मेला, तो ये ध्यान में रखना है। देव जी या देव नारायण जी का मेला, तो ये गुर्जर समाज के आराध्य देव है, ठीक है, गुर्जर समाज के, ठीक है। तो यहाँ ये मेला कहां पड़ता है, आसीन भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। सवाई भोज का मेला भी आप कह सकते हो, देवनारायण जी का मेला भी है। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी और सप्तमी ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाई भोज का मेला ये इनके पिताजी थे, ठीक है, ये भी कहां है, भीलवाड़ा के अंदर। और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। फिर देखो मेहा मांगलिया जी का मेला, ये भी लोक देवता है, ये बढ़ता है बापिणी। और बापिणी कहां है वर्तमान के अंदर, बापिणी भी फलोदी के अंदर है, कहां है, फलोदी। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को यह मेला पड़ता है, ठीक है। अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ साथियों अब हुई आपकी ये क्लास भी कंप्लीट। बोला जीव, देखो अजी जीव है, बोला जीव, बोला जीव यूं गए। गुरु जी महाशिवरात्रि भी आ गई, आपने ऑफर नहीं दिया। बेटा आप लोगों को या तो पता नहीं है या आप जानना नहीं चाहते। जो जिस तरह के आप कोचिंग संस्थानों को देखते हो उसके तरह ट्रीट करना चाहते हो तो आपकी हिमालयी भूल है। ये न तो एक मतलब कोचिंग संस्था है, संस्था जरूर कह सकते हो, क्योंकि बाकायदा हम रजिस्टर्ड फर्म है हमारी, ताकि हम सेवाएं जो है नियमित दे सके, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि कोई भी चाहे 40,000 50,000 सब्सक्राइबर है तो वो अपने कोर्स ले आते हैं, पेड कोर्सेज, ठीक है, चाहे 500 700 1000 में ही दो, लेकिन पेड क्लासेस आती है। जीजीडी एकमात्र प्लेटफॉर्म है राजस्थान का जिसका कोई पेड क्लासेस वाला कोर्स नहीं है। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे देख लो, देख ली, ठीक है। और आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हम न तो होली, दीपावली, शिवरात्रि, नवरात्रि कोई ऑफर नहीं देते। ऑफर टेस्ट सीरीज का कब आता है वो भी कहते, वो भी मतलब मेंटेनेंस शुल्क होता है ना, उसमें से भी हम काट के देते हैं ऑफर। जब देते हैं, जब कब आता है, जब कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई, यानी कि जैसे ये कॉम्बो लॉन्च हुआ था तो स्टार में ऑफर दिया था 65 रुपए में, क्योंकि हम लेते ही वही चीज है कि साल भर मेंटेनेंस निकल सके। एक स्टूडेंट मान लीजिए 70 रुपए देता है, जीएसटी लग जाए इसके ऊपर तो 81-82 देता है। और 81-82 में वो कितने प्रश्न, 1500 प्रश्न इसके, 700 इसके, ठीक है, जोड़ लो आप, लगभग 2200-2300 प्रश्न पे। और फिर व्याख्या अलग से, यानी व्याख्या के प्रश्न बनाने जाए तो आप देखो लगभग 4000-5000 फैक्ट कवर करता है, और उसको हम साल भर मेंटेन करते हैं। एक स्टूडेंट से कितने रुपए लेकर, 70 रुपए। तो ये सिर्फ मेंटेनेंस है। यदि आपके दिमाग में अभी भी ये चीज हो कि हाँ क्या पता भाई ये वो, तो आप कहीं से प्रैक्टिस करो, भले फिर जीजीडी से आप मत करना, ठीक है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी पेड क्लासेस से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, फ्री क्लासेस से, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो है, ये प्रैक्टिस के सेशन है ना, ये आपके इसमें रणनीति में शामिल होने चाहिए जीजीडी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसकी अहमियत आप लोगों को तब पता चलेगी जब आप सिलेक्ट हो गए। जो बच्चे, जो टीचर वैकेंसी के अंदर हजारों बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, उनसे पूछना, तब आपको पता चलेगी कि ये क्या चीज है, इसमें कितनी मेहनत की गई है। और ऑफर का इंतजार करते हो तो करते रहो, हाथ जोड़ और माफी मांगू। ऑफर सिर्फ कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तब आता है, बाकी देख लो महाशिवरात्रि हमने नहीं दिया, बाकी सब कोचिंगों के मिलेंगे 70% 90%, क्योंकि वो कोचिंग संस्था है। और ये जीजीडी कोचिंग संस्था नहीं है, ये विद्यार्थियों का एक परिवार है जो विद्यार्थियों के लिए सेवा कर रहा है। जितना जल्दी इस चीज को समझ लो उतना आप लोगों का ही फायदा है। बाकी नहीं समझ पाओगे तो महीने भर बाद इनमें से कोई टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट हो जाएगी। मौज करना, वापस प्रैक्टिस के लिए वो ज्वाइन करने के लिए नहीं खुलेगी। जिसने ज्वाइन कर लिया वो अभ्यास करता रहेगा, एग्जाम तक करता रहेगा। क्या बता, हम तो देखो खिसकी हुई खोपड़ी के हैं, क्या बता 700 प्रश्न की जगह और जोड़ के 1000 भी कर लें, 1500 प्रश्न की जगह और इसमें जोड़ के 2000 भी कर लें, लेकिन फायदा किसे मिलेगा, जो समय पे ज्वाइन कर लेगा। फिर बाद में पछताते रहना भले, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ऑफर करते रहो, ये सदाबहार ऑफर है, वो आपको नहीं दिखेगा। यही चीज है ना, 51 की जगह हम 400 रुपए करके फिर 90% ऑफ करके आपको कहते हैं 51 महाशिवरात्रि का ऑफर, तब बहुत राजी होते। ये नहीं देखते हो कि सदाबहार है, कभी भी ज्वाइन करे कोई भी विद्यार्थी, उसको यही है। हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मेंटेनेंस शुल्क ले रहे हैं आप लोगों से। ये प्रश्न की संख्या देखना, टेस्ट की संख्या देखना, 90 टेस्ट किसने करवाए बताओ,
पूरी एनसीईआरटी की बुक कवर हो गई। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 25 टेस्ट, लगभग 1000 प्रश्न से ज्यादा प्रैक्टिस और व्याख्या अलग से। और व्याख्या भी ऐसी नहीं कि उत्तर कोई व्याख्या में लिख दिया, वो नहीं है, व्याख्या व्यवस्थित रूप से की गई है। तो इन प्रयासों को समझना है तो समय पे समझो। 20-25 दिन, महीने भर के अंदर इनमें से कोई ना कोई सोल्ड आउट जरूर होगी। ठीक है, सूचित रहें। और यदि वास्तव में सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो समय पे जो है निर्णय लेना सीखें। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।